तो गाइस आप में से बहुत से लोगों का कभी ना कभी कावासाकी की बाइक के ओनर बनने का ड्रीम है, वो तो आपका रहा ही होगा। और क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया के अंदर कावासाकी की शुरुआत कैसे हुई और ऐसे क्या रीजन रहे होंगे जिनकी वजह से इंडिया के अंदर बजाज ऑटो और कावासाकी के बीच में क्लैश हो गया और इन दोनों कंपनियों को इसकी वजह से अलग होना पड़ा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इसी के बारे में बात की जाए। और गाइस आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंडिया के अंदर कावासाकी और बजाज का सफर कैसा रहा और कावासाकी ने बजाज की कैसे मदद की आगे बढ़ने में। और आज की वीडियो गाइस काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो गाइस आप ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब वीडियो में आगे बढ़ा जाए। तो गाइस बजाज ऑटो की शुरुआत होती है 29 नवंबर 1945 में। और पहले ये जो कंपनी थी वो रजिस्टर थी बजराज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और इंडिया के अंदर पहले ये वाली जो कंपनी है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को इंपोर्ट करके सेल करती थी। और फिर 1959 में बजाज ऑटो ने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस है वो गवर्नमेंट से प्राप्त किया। और साथ ही साथ बजाज ने पैगो कंपनी से उसके 3 व्हीलर को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस लिया। और इंडिया के अंदर जो वेस्पा स्कूटर थे उसको भी स्टार्टिंग में बजाज ऑटो ने ही मैन्युफैक्चर किया और सेल किया। और समय के साथ साथ इतने सारे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चर करते करते बजाज ऑटो ने इतनी तरक्की हासिल कर ली थी कि अब उसने अपना स्कूटर को डेवलप कर दिया और स्कूटर का नाम था गाइस बजाज चेतक। और आप में से बहुत सारे लोग शायद अब भी स्कूटर को ऑन करते होंगे और आप में से शायद ऐसे 1% ही लोग होंगे जो स्कूटर के बारे में ना जानते हो। और ये जो स्कूटर है वो आज की डेट में भी काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि बजाज जो है वो बहुत ही जल्द स्कूटर का एक इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करने वाला है। और यहाँ पर जो बजाज चेतक था वो उस समय का काफी सक्सेसफुल और लोगों में काफी पसंद किए जाने वाला स्कूटर था। बट यहाँ पर गाइस बजाज चेतक में काफी सारे टेक्निकल और क्वालिटी रिलेटेड फ्लॉज थे जिनकी वजह से बजाज को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और गाइस उस समय जो बजाज की R&D टीम थी वो इतनी सक्षम नहीं थी कि इतने सारे क्वालिटी और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। और उस समय 1980s में एक जापानीज ऑटोमेकर कंपनी थी जो कि इंडिया के अंदर अपनी मार्केट को सेटअप करना चाहती थी और उस कंपनी का नाम था कावासाकी मोटर। और आज की डेट में गाइस कावासाकी मोटर जो है वो इंडिया के अंदर अपने सुपर बाइक्स को सेल करते हैं और जो कावासाकी की सुपर बाइक्स हैं वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। और जब कावासाकी ने 1980s में बजाज ऑटो के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की तो कुछ गवर्नमेंट रूल्स की वजह से कावासाकी मोटर को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय गाइस इंडिया के अंदर ऐसे रूल थे कि किसी भी फॉरेन ब्रांड को इंडिया के अंदर ऑपरेट करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। और उस समय जो गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि जितना हो सके वो इंडियन कंपनी को प्रमोट करे। और उस टाइम इंडिया के अंदर सिर्फ 1 या 2 ही 2 व्हीलर थी, उनके अंदर भी गाइस कस्टमर को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और जो कावासाकी और बजाज थी वो मेन मोटिव लेके ये चल रहे थे कि उनको इंडिया के अंदर काफी लाइट वेट और काफी फ्यूल एफिशिएंट बाइक को सेल करना है। और यही चीज उन्होंने गवर्नमेंट के आगे रखी। और फिर फाइनली 1983 में इंडियन गवर्नमेंट ने बजाज ऑटो और कावासाकी मोटर को साथ काम करने की परमिशन है वो दे दी। और फिर फाइनली 1983 में बजाज ऑटो और कावासाकी मोटर के बीच में एक टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और दोनों ही कंपनी साथ मिलकर काम करती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक बाइक को आने वाले समय में लॉन्च करती हैं। तो गाइस यहाँ पर जो सबसे पहली बाइक थी जो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर डेवलप की उसका नाम था कावासाकी बजाज KB100। और उस समय मार्केट में इस बाइक को टक्कर देने के लिए पहले से 2 बाइक थी जिसका नाम था यामा RX100 और हीरो होंडा CD100। और इन दोनों बाइक्स के होने के बावजूद भी कावासाकी बजाज KB100 ने इंडियन मार्केट के अंदर काफी बढ़िया परफॉर्म किया। और समय के साथ साथ कावासाकी बजाज के ब्रांड की जो वैल्यू थी वो इंडियन मार्केट के अंदर बढ़ने लगी। और फिर KB100 के सक्सेस के बाद बजाज कावासाकी ने एक बार फिर से एक नई बाइक को लॉन्च किया 1996 में। उस बाइक का नाम था कावासाकी बजाज बॉक्सर। और फिर इस बाइक के लॉन्च होने के बाद कंपनी ने KB100 को डिसकंटिन्यू कर दिया। और कावासाकी बजाज KB100 को डिसकंटिन्यू करने का एक रीजन और भी था क्योंकि उस समय जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो पॉल्यूशन को लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी थी और गवर्नमेंट ने उस समय 2 स्ट्रोक इंजन की बाइक्स की प्रोडक्शन और सेलिंग पे बैन लगा दिया था। और गाइस देखते ही देखते जो सारी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो 4 स्ट्रोक इंजन पे शिफ्ट हो गई। और फिर एज अ रिजल्ट कावासाकी बजाज ने अपनी बॉक्सर को लॉन्च किया जो कि आती थी 4 स्ट्रोक इंजन के साथ। और गाइस आपको इस बाइक से काफी बढ़िया माइलेज देखने को मिलती थी। और कावासाकी बजाज कैलिपर से पहले कावासाकी बजाज बॉक्सर इंडियन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर बाइक थी। और फिर टाइम के साथ साथ कावासाकी और बजाज ने मिलकर इंडियन मार्केट के अंदर अपनी बहुत सी बाइक को डिजाइन और डेवलप किया। और यहाँ पर गाइस उसमें से एक बाइक थी 4S चैंपियन जो उस समय की इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा माइलेज प्रोवाइड करने वाली बाइक थी। और आपको इस बाइक से उस समय लगभग 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो देखने को मिलती थी। और फिर गाइस समय के साथ साथ कावासाकी बजाज ने मिलकर और बाइक्स को लॉन्च किया जिसमें थी एस्पायर, एंडीरो
हीरो, प्रोलर एंड द बाइक। और गाइस आपने इन बाइक्स के नाम शायद ही सुने होंगे क्योंकि ये वाली जो बाइक थी वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं रही और इन बाइक की जो सेल थी वो भी इंडियन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा कम रही। और गाइस जो 1996 से लेके 1998 के बीच का जो टाइम था उसके बीच में जो कावासाकी बजाज ने जो बाइक्स लॉन्च की थी वो गाइस इंडियन मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा खरी नहीं उतरी। और फिर गाइस आता है 1998 जब बजाज ने अपनी कावासाकी बजाज कैलिपर को लॉन्च किया और आज की डेट में गाइस इस बाइक को बहुत सारे लोग ऑन करते हैं। और अभी हाल ही में मैंने इस बाइक को किसी जगह पे खड़े हुए देखा था और मेरे को गाइस ये वाली बाइक यार काफी ज्यादा बढ़िया लगी। और गाइस अगर आप इस बाइक को अभी भी ऑन करते हैं तो गाइस ये चीज आप हमारे साथ प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और गाइस जो कावासाकी बजाज कैलिपर थी वो कंपनी के लिए अब तक की सबसे बढ़िया सक्सेसर बाइक बनी और इस बाइक को कावासाकी बजाज ने बहुत समय तक इंडियन मार्केट के अंदर सेल किया और बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया। और गाइस फिर ईयर 2000 आते आते कावासाकी और बजाज के बीच में जो रिलेशन थे वो दिन ब दिन खराब होते गए और इसके पीछे का जो मेन रीजन था वो ये था कि जो बजाज था वो कावासाकी से ये डिमांड कर रहा था कि वो अपनी सुपर बाइक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे साथ शेयर करे ताकि हम इंडिया के अंदर भी बजट सुपर बाइक को लॉन्च करे। बट गाइस यहाँ पर जो कावासाकी था उसका इंडियन मार्केट में चलने का कुछ और ही प्लान था जो कि गाइस मैं आगे जाके आपसे रिवील करूंगा। और साल 2000 आते आते बजाज ऑटो भी ये समझ चुका था कि अब जो ये साथ है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और फिर गाइस साल 2001 आते आते बजाज ने अपने पल्सर ब्रांड को लॉन्च किया। और गाइस ये जो पल्सर ब्रांड है वो आज के टाइम में भी बजाज के लिए काफी ज्यादा सक्सेसर माना जाता है। और पल्सर ब्रांड को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने के बाद अब जो बजाज है वो टीवीएस मोटर और हीरो होंडा जैसी कंपनी से टक्कर लेने के लिए अब तैयार हो चुका था। और फिर गाइस समय के साथ साथ बजाज ऑटो ने अपनी पल्सर ब्रांड की एक से बढ़कर एक बाइक को लॉन्च किया और समय के साथ साथ इंडियन मार्केट के अंदर तरक्की तो हासिल कर ली थी, साथ ही साथ बजाज ऑटो इंडिया के अंदर मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बन गई थी। और फिर साइलेंटली बजाज ऑटो इंडिया के अंदर कावासाकी की बाइक को मैन्युफैक्चर करता रहा। और इस बीच बजाज ऑटो ने कावासाकी से ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी की मांग नहीं की कि जिससे बजाज ऑटो इंडियन मार्केट के अंदर आगे बढ़ जाए। बट यहाँ पर गए जो बजाज ऑटो के एम्प्लॉय थे उनकी ये कोशिश थी कि वो अपनी खुद की ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करे जो कि उनको इंडियन मार्केट के अंदर आगे जाके काफी ज्यादा तरक्की दे। और समय के साथ साथ जो बजाज ऑटो था उसने अपनी एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी को अपने R&D सेंटर में डेवलप किया और इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी बुलंदियां हासिल की। और गाइस फिर आता है 2011 जब गाइस एक ऑस्ट्रियन कंपनी थी जिसका नाम था KTM, वो गाइस इंडियन मार्केट के अंदर अपनी मार्केट को सेटअप करना चाहती थी और फिर उसने चूज किया बजाज ऑटो को। और उसके बदले में KTM ने बजाज ऑटो की हेल्प की पल्सर RS200 और पल्सर NS200 को डेवलप करने में, जो कि गाइस आज के समय में इंडियन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा फेमस बाइक है। और आज के समय में पल्सर RS200 हो गया, पल्सर NS200 हो गया, ये इंडियन की टॉप सेलिंग और टॉप लविंग बाइक्स में से एक है। और फिर गाइस समय के साथ साथ बजाज ऑटो ने अपना जो फोकस है वो KTM की तरफ को इंक्रीज कर दिया और यहाँ पर जो कावासाकी मोटर है उसकी तरफ को बजाज ऑटो ने अपना फोकस कम कर दिया। और गाइस फिर देखते देखते 2017 आ गया और जब फाइनली 1 अप्रैल 2017 को बजाज ऑटो और कावासाकी मोटर स्प्लिट हो गए और दोनों ही कंपनियों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया। और गाइस कावासाकी मोटर को पहले ही पता था कि एक ना एक दिन बजाज ऑटो को उनसे अलग होना पड़ेगा और इसी करके उन्होंने बहुत समय से प्लानिंग कर ली थी कि वो इंडिया के अंदर एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करके अपनी प्रोडक्शन को चालू रखेंगे। और गैस हुआ भी यही। उसी साल 2017 में कावासाकी मोटर ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको पुणे के अंदर ओपन किया और वहां से अपनी बाइक्स की असेंबली और प्रोडक्शन को स्टार्ट किया। और गैस आज के समय में कावासाकी के पुणे के प्लांट के अंदर लगभग 10 से ऊपर के मॉडल को मैन्युफैक्चर करता है और इंडिया के अंदर सेल भी करता है और दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट भी करता है। और गैस इन दोनों कंपनियों में जो स्प्लिट होने का कारण है वो ये है कि बजाज ऑटो हमेशा ये चाहता था कि कावासाकी उनके साथ अपनी सुपर बाइक्स की टेक्नोलॉजी को शेयर करे और सेकेंडली जो बजाज ऑटो था वो ये चाहता था कि कावासाकी की जितनी भी बाइक्स है उनकी जो सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ बजाज के सर्विस सेंटर में हो। बट यहाँ पर गाइस जो कावासाकी था उसने अपना अलग ही सर्विस सेंटर खोल रखा था कावासाकी की बाइक की सर्विस के लिए और यहाँ पर ये चीज बजाज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी और इन चीजों की वजह से आगे जाके ये दोनों कंपनियां स्प्लिट हो गई। बट गाइस यहाँ पर हमें इन दोनों ही कंपनी की वजह से 20 साल पहले बहुत ही बढ़िया और आइकॉनिक बाइक्स देखने को मिली, जिनमें से कावासाकी बजाज कैलिपर उनमें से एक बाइक थी। तो गाइस यही थी जर्नी कावासाकी और बजाज की। और गाइस आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी ये तो आपको प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए सबसे पहले। तो गाइस आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।